दुनिया ने कहा मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं, पर उन्हें क्या पता मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूं। सुने हैं कि आप 99 रुपया में यूपीएससी का बैच चालू किया, कितनी सच्चाई? इतिहास हमारे पास है, ये तो अंग्रेज और मैकाले का दिया हुआ इतिहास है जिसको हम पढ़ते हैं। यूपीएससी की टॉपर रही हैं, उसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि टॉपर का फोटो जो है ना हम लोग देखते देखते थक जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट वाले छापते छापते नहीं। राष्ट्र ना सरकार नहीं बनाती है, राष्ट्र लोग बनाते हैं और लोगों को उनकी भावनाएं बनाती हैं। तो आपकी मेरी भावना के राष्ट्र के साथ संस्थान को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसे कहां से आएंगे? ये क्या होता है? मोबाइल के माध्यम से देश दुनिया का व्यक्ति आपको जानता है। जहां असंभव रहा है उसने उम्मीद की, जहां अंधेरा रहा है उसने उम्मीद की है, और उम्मीद ही हमारी सबसे बड़ी डार्केस्ट साइड तो चांद का भी होता है और हम पूजा भी उसकी करते हैं। सपने तुम्हारे हैं, लीजेंड हैं। मनीष जी, एक सिंपल सी बात है, तो किसी के कहने पे तुम्हारा व्यक्तित्व निर्धारित नहीं हो सकता। हारूं चाहे जीतूं, लेकिन जिम्मेदार मैं हूं। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी जिस दिन लेना शुरू कर दिया, संसार की कोई ताकत मेरे ऊपर आईएएस नहीं, व्यक्तित्व का स्टूडियो में हूं जहां पे फिल्म या सीरियल का शूट नहीं होता है और ना ही किसी गाने का शूट होता है। यहां पे युवाओं का भविष्य बनाने के लिए शिक्षा पे शूट होता है। और अभी सर हमारे साथ हैं, इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस स्टूडियो में क्या होता है। तो सबसे पहले ओजंग सर, आपका सच तक न्यूज में स्वागत है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो स्टूडियो जो आपने प्रश्न पूछा है, ये स्टूडियो वाकई में जो एक सपना है साक्षर भारत का, हर जगह पहुंचने का, ये वही है जहां पर हम उन बच्चों की उम्मीदों आकांक्षाओं को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पूरा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि सुने हैं कि आप 99 रुपया में यूपीएससी का बैच चालू किया, कितनी सच्चाई? बिल्कुल 100% सही है। और यूपीएससी प्रीलिम्स का बैच 99 रुपए में। एक दिव्यांग बच्ची थी, उसके दोनों पैर नहीं थे, माँ बाप ने सपोर्ट करना बंद कर दिया और मात्र 5000 होने की वजह से नहीं पढ़ पाई। मैसेज की, मेरे दिल दिमाग में छप गया था। मैंने पूरे साल भर पढ़ाया, पैसा अर्जित किया और मैंने कहा कि मुझे लगाना पड़े मैं लगा दूंगा, लेकिन मैं सब तक पहुंचूंगा। एक ऐसी कीमत जिसको कहा जाता है, किसी ने कहा सर इसमें तो पिज्जा भी नहीं आता, इसमें आप आईएएस की तैयारी करा रहे हैं। 99 रुपया का ले रहे हैं, फ्री में का नहीं पढ़ा रहे हैं सर? देश में बड़ी मजेदार बात है, आप तो राजनीति को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, फ्री की चीजों की आज क्या दुर्गति हुई है। और आपने देखा होगा फ्री के नाम पर आज राजनीतिक प्रोपेगेंडा किस तरह से हो रहा है। ये एक तरह से फ्री है, लेकिन मात्र कि मैं सही हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, इसके लिए मात्र रजिस्ट्रेशन फीस है। इस स्टूडियो में एक फोटो लगा हुआ है जो यूपीएससी की टॉपर रही हैं, उसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि टॉपर का फोटो जो है ना हम लोग देखते देखते थक जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट वाले छापते छापते नहीं थकते हैं, कभी इस इंस्टीट्यूट का कभी उस इंस्टीट्यूट का, इस प्रकार से। तो ये जो टॉपर है वो आपकी टॉपर है या आपने भी किसी इंस्टीट्यूट का फोटो उठा के छाप लिया है? अब देखिए, इसका तो वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, जब इंटरव्यू चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन इस फोटो में एक बड़ी खास बात है, जानते हैं क्या? ये उसके घर में शूट किया गया है। ठीक है, उसके घर में, ये उसके घर में बेडरूम है। इस टॉपर में क्या अंतर था जो ये टॉप कर गई और दूसरे बच्चे टॉप नहीं कर पाते? हार ना मानना। इससे पहले इसका सिलेक्शन रुका था छोटी सी गलती की वजह से, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, जो टॉपर बनता है उसको भी नहीं पता। जब ये आपको पता था कि ये लड़की जो है टॉप करेगी? इतना था कि इससे अंतिम समय तक इंटरव्यू होते होते हमें पता चल गया था कि ये टॉप 20 में आ सकती है। ये हमने उसके डैप में लिखा भी था, लेकिन टॉपर की खैर उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक जिजीविषा होती है, एक लड़ने की ताकत होती है, इसमें लड़ने की बड़ी जबरदस्त ताकत थी। इस देश को यूपीएससी क्वालिफाई किए बच्चे जो है बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें भी देश बदलने का ललक तभी तक होता है जब तक वो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किए होते हैं। क्वालिफाई करने के बाद 98% लोग अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं और सिर्फ 2% लोग जो है ना यूपीएससी क्वालिफाई किए आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईआरएस अधिकारी जो है ईमानदार होते हैं। तो ये क्या मतलब कि कहां पे हमारा शिक्षा का चूक हो जाता है कि हमारे जो जितने भी अधिकारी बनते हैं उनमें से ज्यादातर जो है अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते? शिक्षा कहां है? ये तो लिटरेसी है। फिर आप कौन है सर? एक एग्जाम को पास करने के लिए क्या जब नहीं है तो आप कौन है? उद्देश्य परक होती है। जब शिक्षा आपका उद्देश्य क्या है? शिक्षा राष्ट्र के निर्माण के साथ जुड़ी हुई है। आप कैसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे? उसके अंदर अपने राष्ट्र के बारे में जानकारी देके। इतिहास हमारे पास है, ये तो अंग्रेज और मैकाले का दिया हुआ इतिहास है जिसको हम पढ़ते घूम रहे हैं। भारत में कितना यूनिवर्सिटी हुआ करता है? से कम 15,000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज थी। जो हम तो 3 ही पढ़े हैं और 3 ही बताया जाता है और हर जगह 3 ही बताया जाता है। मजेदार बात है, क्यों? यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई इतिहास की सबसे बड़ी साजिश हमारे साथ हुई है। जिस दिन मैं आपको बता दूंगा मनीष जी आप इतने बड़े धरोहर के मालिक हैं, उस दिन मनीष जी को अपने ऊपर गर्व हो जाएगा। और याद रखिएगा मनीष जी, चाहे राज्य हो चाहे राष्ट्र हो, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, राष्ट्र ना सरकार नहीं बनाती है, राष्ट्र लोग बनाते हैं और लोगों को उनकी भावनाएं बनाती हैं। तो आपकी मेरी भावना के राष्ट्र के साथ जुड़ गई। पैसा कमाने के बाद आप जो है बदल तो नहीं जाएंगे? लगातार संघर्ष मेरा चल रहा है और पैसा से संघर्ष चल रहा है। मैं मनीष जी कहता हूं, पैसा आपने 99 रुपया में बैच जो चालू किया है, वो जब मैंने देखा सुना तो मुझे लगा कि जो यूपीएससी के बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं उन्हें बताया जाए, क्योंकि ज्यादातर यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो है बच्चे गरीब परिवार से आते हैं ज्यादातर, और वही संघर्ष करके क्वालिफाई भी करते हैं। एक बात आपसे कहूंगा मनीष जी, शिक्षा को पाने का अवसर, अवसरों को पाने का अवसर देती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। इस देश में शिक्षा पर सबका अधिकार है और भारत का एक नागरिक होने के नाते देश नहीं बदल सकता, लेकिन ये बात है कि एक नागरिक होने के नाते जो मेरे से प्रयास हो पाएगा, एक ही बार हो पाएगा, मैं करूंगा। और मेरे साथ जो बच्चे जुड़ेंगे कम से कम वो ये तो नहीं कहेंगे वो 99 रुपया में कैसे जुड़ेंगे? ऑनलाइन के माध्यम से। उन्हें दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, वो जहां गेडू ऐप डाउनलोड करें, जाएं और देश के जाने माने 5 शिक्षक वहां पढ़ा रहे हैं। और ये शुरुआत में क्लासेस यूट्यूब पे भी रहेंगी और उसके बाद ऐप पे डाउनलोड होकर पढ़ें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑनलाइन बस, चाहे वो रेलवे के प्लेटफॉर्म पे जाकर फ्री वाईफाई लेके बैठ जाएं, दिन में 2 घंटे पढ़ाई करनी है, पढ़ें। उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे अच्छी शिक्षा का अवसर नहीं मिला। एक बार मुझे मेरे भारत के ऑनलाइन पढ़ाई करके और ऑफलाइन पढ़ाई करके दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, अब ये सब कोविड के पहले ये सब बहुत बड़े प्रश्न थे कि शिक्षक के सामने भौतिक रूप से मौजूद रहो, लेकिन दिल्ली में रहने का खर्चा 1 महीने का जानते हैं? कम से कम 15,000 रुपए। और जानते हैं देश के एक व्यक्ति की औसत आमदनी कितनी है? 5,000 रुपए। क्या संभव है कि 5,000 कमाने वाला 15,000 रुपए महीना देकर पढ़ सकता है? कभी संभव नहीं है। तो कोविड के बाद ये पूरा परिदृश्य बदल चुका है। आज बच्चा, आप भी जानते हैं कि आज आपके शॉर्ट्स, आपके वायरल्स, ये क्या होता है? मोबाइल के माध्यम से देश दुनिया का व्यक्ति आपको जानता है, देश दुनिया का व्यक्ति आपको जानता है। किसकी वजह से? उस डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आज चाहे वो बिहार का रहने वाला हो, रांची का रहने वाला हो या गोरखपुर का रहने वाला हो, समान शिक्षा कब से शुरू हो रहा है? 15 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं। किसी भी संस्थान को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है,
पैसे कहां से आएंगे जब 99 रुपए में आप यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाएंगे? है ना दूसरे बच्चों को। भाई देश में समाजवाद का कॉन्सेप्ट क्या, यही तो है और क्या है। तो जहां हमारे पास, जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया, एनसीईआरटी आंदोलन नाम किया, लोग एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते थे, तो मैं एक ऐसा व्यक्ति सैलरी नहीं लेता हूं, मैं, मेरी जरूरतें बहुत कम है, ठीक है, मेरे पास अपना कोई घर नहीं, कोई जमीन नहीं है, चेक करा सकता है मेरे नाम पे, कुछ नहीं है, जुनून है मेरी शिक्षा। तो मैं जो कमाता हूं, हाँ ये रहा कि मैं एक बार करूंगा चाहे 2 बार करूंगा, लेकिन मैं एक मौका सबको दूंगा। उस बच्ची का ऋण है मेरे ऊपर कि सर 5000 रुपया नहीं था, नहीं पढ़ पाए, तो कम से कम आज उसका जो मैसेज आया है मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि आप भगवान है मेरे लिए, आज आपकी वजह से हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं? ये लोग यही ऑनलाइन कक्षाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि टीम है हमारी और सब यूथ हैं, सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, मेहनत करते हैं, और जो मेरी बातें हैं, क्लासेस हैं, वो ये टीम जो है वो पहुंचाने का प्रयास करती है हर किसी तक, ताकि गांव देहात का बच्चा पहुंच सके, चाहे रील्स, शॉर्ट्स, वीडियो, किसी भी माध्यम से। तो ये लोग जो है आपकी क्लास को जो है देश के हर एक कोने तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आपके साथ जो है कितने टीचर जुड़े हुए हैं? हमारे पास लगभग 11 टीचरों की टीम है पूरी की पूरी, जो इस पूरे प्रयास में, इस मेरे महायोगी में मेरे साथ रहती है। 11 लोगों की टीम है। अच्छा, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं भूगोल के साथ साथ अर्थव्यवस्था की मेरी जानकारी और करंट अफेयर जैसे विषयों पर लगातार मैं परिचर्चा करता रहता हूं। साथ ही साथ मैं एनएलपी ट्रेनर हूं। भारत को मतलब होता क्या है सर? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जैसे आपने मोटिवेटर का नाम सुना होगा, तो हम मोटिवेटर से कहीं ज्यादा एनएलपी ट्रेनर है। एनएलपी का मतलब होता है, आपने कहा कि साहब मुझे मोटिवेट होना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे ज्यादा देर तक पढ़ना है। एनएलपी आपको बताता कैसे, तो वो आपको यंत्र देता है, वो तरीके बताता है कि आप कैसे ज्यादा देर पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे ज्यादा देर अपने आप को फोकस रख सकते हैं, घर में जो तनाव आ रहा है उससे कैसे निकल सकते हैं। आप आश्चर्य करेंगे मनीष जी, मैं शायद भाग्यशाली हूं कि इकलौता ऐसा टीचर जो सुबह 6 बजे उठ के मेडिटेशन की निःशुल्क क्लासेस लेता है और सबसे ज्यादा बच्चे उसको देखते हैं। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, उस पे 2 तस्वीर लगा हुआ है, ये दोनों तस्वीर का मतलब क्या है? देखिए, आज से 7 साल पहले मैंने शुरू किया था बहुत गरीबी में, ठीक है। मेरे पास ये 300 रुपए की मेज मैंने सेकंड हैंड खरीदी थी, घर से ये कपड़ा लाके मेज पोस्ट बनाया था और यहाँ मैंने शुरुआत की थी। और उस समय मैं उससे पहले नौकरी छोड़कर आया था, तो ज्यादा लोगों ने कहा पागल है ये, बर्बाद हो गया, इसने अपना जीवन जो है वो बर्बाद कर लिया। और कई रिश्तेदारों ने तो बात करना मुझे छोड़ दिया था। और एक समय भी आया जब मुझे गुल्लक फोड़ के जो है वो ऑटो का किराया देना या सब्जी देने के मेरे पास पैसे नहीं होते थे। और लगातार मैं बच्चों से जुड़ा रहा, इनोवेशन करता रहा, उनको नई नई चीजें बताता रहा, और धीरे धीरे जब वो नई चीजों के हिसाब से हमने पढ़ाना शुरू किया, एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे, बच्चों का जो है वो प्रबुद्ध हुए, तो धीरे धीरे वो सफर आगे बढ़ता चला गया। और दूसरा, मेरे पिता जब मेरे साथ पहली बार इस ऑफिस में आए तो एक गौरवान्वित क्षण था, क्योंकि एक्चुअली मेरे परिवार को किसी को नहीं पता मैं करता क्या हूं। मैं नौकरी छोड़ चुका था, सभी मेरे से बहुत नाराज थे कि ये अपना काम क्यों करना चाहता है, ये क्यों इसमें उतरना चाहता है। और मेरे अंदर हमेशा था कि जो मैंने सीखा है, मैं एक आरामदायक नौकरी में था, 5 दिन वर्किंग, बढ़िया मॉल्स में जाना, क्रेडिट कार्ड वाली लाइफ, जो मैंने सीखा है, जो मैंने पढ़ा है, वो अपने देश के लोगों को देना चाहता हूं। और यहाँ पे एक मतलब सुंदर ऑफिस है, बड़ा ऑफिस है, और बहुत सारा किताब लगा हुआ है। क्या ये सारा किताब आप पढ़ते हैं? निश्चित रूप से इसमें कई किताबें पूरी पढ़ी हैं, कई किताबों का शोध चल रहा है, कई किताबों के कुछ प्रीफेस पढ़े हुए हैं, प्रातःकरण जिसे हम लोग कहते हैं। इतना सारा किताब है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण किताब आपको कौन सा लगा जो आपको आश्चर्यचकित कर दिया? मैंने एक सीरीज चलाई थी इस पे, और इस बुक को मुझे बहुत पसंद है, वन बुक फॉर लाइफ सक्सेस। बहुत छोटे छोटे लेसन है, और ये बुक हर उसके लिए जो जीवन में कुछ बनने का सपना देखता है, जो मुश्किलों से लड़ रहा है और जिसके लिए पूरी दुनिया कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा यार, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ये किताब पूरी रंगी पड़ी है, और मुझे इतनी पसंद है कि जब भी मैं हारता हूं, थकता हूं, टूटता हूं, लोग कहते हैं पागल है ये, तो मैं इस किताब को एक बार उठाता हूं, कुछ चैप्टर पढ़ता हूं, फिर से ऊर्जा आ जाती, फिर से चल पड़ता हूं। और ये किताब में क्या है? ये एक नई किताब आई है, ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड का एक सिंपल सा मतलब है, इससे पहले एक किताब आई थी युवाल नोआ हरारी की, सेपियंस, मानव के विकास की गाथा। लेकिन वो किताब एक निगेटिव पर्सपेक्टिव पे खत्म होती है कि आने वाले समय में मानवता खत्म हो जाएगी। और मैं मनीष जी हमेशा मानता हूं कि एक प्रश्न आपसे मैं करूं, इजाजत दे तो, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? शरीर, दिमाग, मन, या कुछ और? इंसान की सबसे बड़ी ताकत पूरे इतिहास में हार न मानने का, बहुत, मतलब इसी को विद्वान कहते हैं, इसको बोलते हैं होप, आशा, उम्मीद। मानवता की ताकत कभी शरीर में रही नहीं है। मानवता आज यहां तक पहुंची है, मार्स पर जाने की बात कर रही है, और इसलिए क्योंकि उसने हमेशा उम्मीद की है। जहां असंभव रहा है उसने उम्मीद की, जहां अंधेरा रहा है उसने उम्मीद की है, और उम्मीद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये उसके बारे में बात करती है कि हम खत्म नहीं होंगे, हमारे अंदर हमेशा एक इंसानियत, एक हमेशा उम्मीद बची रहेगी, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली और देश के दूसरे कोने में जब हम चले जाते हैं तो बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका यूट्यूब पे वीडियो भी आता है, बहुत सारे लोग जो है यूपीएससी की तैयारी भी कराते हैं, और वीडियो में जो है वो लोग बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, ज्ञान देते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका जो है एक डार्केस्ट साइड रहता है। तो आप जो बातें बोल रहे हैं कि 99 रुपए में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, आप कहीं उन शिक्षकों जैसा नहीं ना बदल जाएंगे? भाई पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट केक वाले भी कहते हैं। तो देखिए, डार्केस्ट साइड तो चांद का भी होता है, और हम पूजा भी उसकी करते हैं। तो मैं ये कैसे कह दूं कि मैं केवल उजला हूं? आपको अपनाना तो पड़ेगा। और यही आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने 99 रुपए फीस रखी। किसी ने पूछा 99 क्यों? आपने भी थोड़ी देर पहले पूछा कि ये एक ऐसी राशि है कि 10 दिन तुम चाय ना पियो, बहुत गरीब हो, एक दिन मनरेगा में काम कर लो, तो भी ये कोर्स खरीद सकते हो। कम से कम एक बार आजमा के, जब उनको आजमा के देखा, एक बार मुझे भी आजमा के देख लो। और क्या तरीका है? और कोई तरीका है मनीष जी? मैं अगर कहूं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को आप आखिरी में क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी मैंने बताया, उम्मीद। सपने तुम्हारे हैं, कीमत तुम चुकाओगे, ये बात ध्यान रखना। और जिंदगी में सामने एक बहुत लीजेंड है मनीष जी, एक सिंपल सी बात कर दो, किसी के कहने पे तुम्हारा व्यक्तित्व निर्धारित नहीं हो सकता। अगर जिंदगी में कोई चीज निर्धारित कोई कर सकता है कि मैं कहां जाऊंगा, तो वो सिर्फ मैं निर्धारित कर सकता हूं। जिस स्टूडेंट ने, जिस सुनने वाले ने बात ध्यान रख ली कि मेरी जिंदगी है, इसको मैं परिभाषित करूंगा, मैं हारूं चाहे जीतूं, लेकिन जिम्मेदार मैं हूं। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी जिसने लेना शुरू कर दिया, संसार की कोई ताकत में रोक नहीं सकती है। अच्छा, जिंदगी की जिम्मेदारी लेना शुरू किया तो संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाला छात्र जो है, वो कंपटीशन एग्जाम में क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा, इसका पैरामीटर क्या होगा और किस प्रकार से वो तैयारी करे कि क्वालिफाई कर जाए? देखिए, सबको डिमांड सप्लाई है। जिस भी परीक्षा को आपको तैयारी करनी है, पहले
उसकी आप रिक्वायरमेंट जानिए। मान लीजिए आप गए बाजार में, आपने यूपीएससी का क्या रिक्वायरमेंट है? यूपीएससी आईएएस नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान। आईएएस व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व का इम्तिहान, याद रखिएगा। ये पूरी पर्सनालिटी आजकल तो पूरा एकेडमी जो है पेपरों में एडवर्टाइजमेंट देता है, कहता है कि हम आईएएस बनाते हैं, आईपीएस बनाते हैं। कोई ये नहीं बोलता है सर कि हम व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, कोई नहीं बोलता है। और आप तो व्यक्तित्व का निर्माण की बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे कठिन प्रक्रिया यही है। मैं आपको ईंटा मारूं, चोट आपकी होगी। व्यक्तित्व निर्माण में वो चीनी हथौड़ी मुझे खुद पे चलानी होगी। मुझे अपनी नींद को छोड़ना होगा, मुझे अपनी प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर इन किताबों से मोहब्बत करनी होगी। और जब खुद को बनाने की बात आती है ना, दुनिया की सबसे कठिन जर्नी यही होती है। जब खुद को बनाने की बात आती है तो दुनिया की सबसे कठिन जर्नी यही होती है। और ये हैं ओजंक सर, जो ओजंक आईएएस एकेडमी चलाते हैं और 99 रुपया में बैच का शुरुआत किए हैं। अब देखते हैं 99 रुपया जो है भविष्य में कौन सा गुल खिलाता है, और भविष्य में भी हम लोग इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा और सर की बातें आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। बोलना अगर इजाजत दें। दुनिया ने कहा मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें, दुनिया के तुम्हारा भाग्य नहीं यार, तुम बहुत कमजोर हो। दुनिया ने कहा मेरे हाथों में किस्मत की लकीरें नहीं, पर उन्हें क्या पता मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूं। तो अपनी तकदीर खुद लिखने का जुनून पैदा कर लो, दुनिया तुम्हारी है। अपनी तकदीर लिखने का खुद जुनून पैदा कर लो, दुनिया तुम्हारी है। जय हिंद। जय हिंद।